स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। कुछ तो गड़बड़ है। ज़ोह न्यूज फैमिली इंफोसिस टेक के दिग्गजों में से एक ने अभी 18,000 करोड़ रुपए का विशाल शेयर बायबैक ऑफर किया है, तो फिर इसके संस्थापक वो दिग्गज नाम मना क्यों कर रहे हैं? लेकिन आधिकारिक कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। इसका कोई मतलब नहीं बनता है ना? ठीक है, लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। यह सब जुलाई 2024 के एक चालाक टैक्स संशोधन के कारण है। स्क्रीन पर यह विवरण देखिए। यह बायबैक की आय को लाभांश आय के रूप में पुनर्वर्गीकृत करता है, जिससे सब कुछ बदल जाता है। और हमारे पास इसके सबूत भी है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। बायबैक के जरिए बेचने का मतलब 35-88% की टैक्स दर है, जिससे उन्हें प्रति शेयर सिर्फ 154 रुपये मिलेंगे। लेकिन खुले बाजार में यह एक मीठा 14.95% है, जिससे उन्हें 220 रुपये मिलेंगे। अंतर देखिए। इस बारे में सोचिए। 271 रुपये का प्रीमियम, लेकिन टैक्स का झटका इसे एक बुरा सौदा बना देता है। हालांकि यह केवल टैक्स से बचने के बारे में नहीं है। कुछ विश्लेषक यहाँ एक गहरा संदेश देख रहे हैं और आंकड़े तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं, और विशेषज्ञ इस पर पूरी तरह से बंटे हुए हैं। क्या यह एक चतुर टैक्स चोरी है, या इंफोसिस के संस्थापक दिखा रहे हैं कि उनका स्टॉक 800 रुपये से कहीं ज्यादा का है? हालिया एआई चिंताओं के बावजूद ज़ोह न्यूज फैमिली, इस पर आपकी क्या राय है? अब अपना ध्यान एक ऐसी खबर की ओर ले चलते हैं जिस पर हम कई दिनों से नजर रखे हुए हैं। ठीक है, कल्पना कीजिए, अमेरिका ने अभी बड़े प्रतिबंध लगाए हैं जो भारत के पूरे तेल खेल को उलटने की धमकी दे रहे हैं। क्या हमारी रिफाइनरियों को रूस से नाता तोड़ना पड़ेगा? और अब आगे क्या होगा? तो असली कहानी क्या है? अमेरिका ने अभी रोसनेफ्ट और ल्यूकोइल पर प्रतिबंध लगाए हैं, जो रूस के सबसे बड़े तेल निर्यातक हैं। और यह ओवरले देखिए, प्रतिबंधों का झटका। रोसनेफ्ट ल्यूकोइल निशाने पर यह सीधे तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को प्रभावित करता है, जो भारत का सबसे बड़ा रूसी तेल उपभोक्ता है। वे सीधे रोसनेफ्ट से खरीद रहे थे और अब वह पूरी पाइपलाइन खतरे में है। और सबूत यही आपके सामने है। रियायती रूसी तेल से भारत की वार्षिक बचत 5 अरब डॉलर तक। अब भारत को 5 अरब डॉलर का झटका। विकल्प महंगे दिख रहा है। पश्चिमी एशिया या अफ्रीका से विकल्प प्राप्त करने का मतलब है ऊंची कीमतें, जिससे हमारे मार्जिन पर असर पड़ेगा। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, अमेरिका पीछे नहीं हट रहा है और न ही रूस। डोनाल्ड ट्रंप भारत पर रूसी आयात कम करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, यहाँ तक कि टैरिफ भी लगा रहे हैं। लेकिन यह स्प्लिट स्क्रीन देखिए, जो वैश्विक तेल जंग ट्रंप बनाम पुतिन दिखा रही है। पुतिन ने तुरंत पलटवार किया, चेतावनी दी कि वैश्विक ऊर्जा बाजारों को बाधित करने से अमेरिका जैसे देशों को ही नुकसान होगा। और यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। यह एक उच्च दाम वाला गतिरोध है जिसमें भारत बीच में फंसा है। तो असली कहानी क्या है? क्या भारत अपनी अर्थव्यवस्था को डुबाए बिना नए आपूर्तिकर्ता ढूंढ पाएगा, या रूसी तेल वापस लौटने का रास्ता खोज लेगा, जैसा कि हमेशा लगता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। ठीक है, अब वापस देश की बात करते हैं, एक ऐसी खबर के साथ जो स्थानीय समुदायों को प्रभावित कर रही है। रुकिए ज़ोह परिवार, भारत में आ रहे इस कॉरपोरेट भूकंप पर आपको यकीन नहीं होगा। विलय अब बिजली की रफ्तार से होंगे और कागजी दस्तावेज गायब। आखिर ये क्या हो रहा है? आपको इस पर यकीन नहीं होगा। ठीक है ज़ोह परिवार, सरकार कंपनी अधिनियम में संशोधन पर जोर दे रही है। वे इसे व्यापार और डिजिटल के लिए बेहद अनुकूल बनाना चाहते हैं। अपनी स्क्रीन पर यह देखिए, सबसे बड़ा बदलाव स्टार्टअप और सहायक कंपनियों के लिए विलय की प्रक्रिया को तेज करना, उस 90% शेयर धारक अनुमोदन के नियम को आसान करके। लेकिन असली खेल तो यह है। इसका मतलब कम अड़चने है ना? लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है, कागजी दस्तावेजों की पुरानी दुनिया वह तेजी से डिजिटल हो रही है। सरकार दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी को नया मानक बनाना चाहती है, और उस टेक्स्ट को देखें, वह कागज को अलविदा कह रहा है।
अब कागज के ढेर नहीं, बस क्लिक और स्वाइप या दक्षता के लिए एक बड़ा बदलाव हो सकता है। और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। वे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की शक्तियों को मजबूत कर रहे हैं, ऑडिटरों को दुर्व्यवहार से परे उल्लंघनों के लिए बारीकी से जांच रहे हैं, यहाँ तक कि वार्षिक रिटर्न दाखिल न करने जैसी बातों के लिए भी। और इतना ही नहीं, नए नियम कर्मचारी डेटा गोपनीयता को संबोधित कर रहे हैं। यह एक पूरी तरह से नियामक कायापलट जैसा है। यह सिर्फ एक छोटा बदलाव नहीं, यह एक लाइटर टच, विश्वासाधारित नियामक ढांचे की ओर एक बड़ा परिवर्तन है। लक्ष्य उत्पादकता बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना और भारत की व्यापारिक तैयारी को तेजी देना। लेकिन ज़ोह परिवार, इन सभी बदलावों के साथ क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या भारत के कॉरपोरेट भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी गलती? अब एक बिल्कुल अलग विषय पर आते हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए तकनीक की दुनिया में चलते हैं। ज़ोह परिवार, तैयार हो जाइए। भारत की अर्थव्यवस्था कुछ सचमुच ऐतिहासिक ऊंचाइयों को छू रही है। विकास संख्याएं तो बस होश उड़ाने वाली हैं, लेकिन क्या होगा अगर ये फलती फूलती सुर्खियां कोई रहस्य छुपा रही हों? लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। क्या पर्दे के पीछे कोई तूफान उमड़ रहा है जो इस अविश्वसनीय उछाल को पटरी से उतारने की धमकी दे रहा है? ठीक है ज़ोह परिवार, चलिए गहराई में जाते हैं। डेलोयट, वैश्विक कंसल्टेंसी दिग्गज, ने अभी अपनी ताज़ा रिपोर्ट जारी की है और स्क्रीन पर यह देखिए, उन्होंने भारत के FY26 विकास को शानदार 6.7 से 96% पर आंका है। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह एक बयान है जिसे वे उत्साहपूर्ण घरेलू मांग और मजबूत नीतिगत सुधारों कहते हैं। उससे बल मिला है। लेकिन रुकिए ज़ोह परिवार, क्योंकि यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। डेलोयट की रिपोर्ट एक बड़ी चेतावनी भी देती है। जबकि हेडलाइन मुद्रास्फीति कम हुई है, कोर मुद्रास्फीति लगातार उच्च बनी हुई है, फरवरी से लगातार 4% से ऊपर। और ये वो बात है जो आपको कोई नहीं बता रहा है। अब विश्व बैंक और फिच रेटिंग्स जैसे अन्य वैश्विक संस्थान भी आशावादी हैं। उन्होंने भारत के विकास के लिए अपने पूर्वानुमान बढ़ाए हैं। वे लचीली घरेलू मांग और नीतिगत सुधारों की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन विश्व बैंक ने भी अपने FY27 के अनुमान को घटाया है, चेतावनी दी है कि अमेरिकी टैरिफ बढ़ने से निर्यात पर दबाव पड़ सकता है। लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। यह हमें सही तस्वीर दिखाता है, उत्साह और बहुत वास्तविक आसन्न जोखिमों का मिश्रण। तो कुल मिलाकर बात क्या है ज़ोह परिवार? भारत की आर्थिक कहानी निश्चित रूप से एक जंगली सवारी है। एक तरफ अविश्वसनीय वृद्धि और लचीलापन, दूसरी तरफ कोर मुद्रास्फीति और वैश्विक दबावों के बारे में ये गंभीर चेतावनियां। तो क्या यह एक जीत है या पूरी तरह से हार? क्या भारत सचमुच अजेय है या हम एक आर्थिक रोलर कोस्टर के कगार पर हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।